ईशान गादी। आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी ने 12,000 लोगों को कर्मचारियों को जॉब से निकालने का निर्णय लिया, जिसको लेकर मनोज व्यवहारे एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने आज़ाद मैदान में धरना आंदोलन किया और टीसीएस के इस फैसले का विरोध किया और डिमांड की है कि 12,000 जॉब्स का ये सवाल नहीं है, बल्कि उन 12,000 परिवारों का भी ये सवाल है जिसके वजह से, इस फैसले के वजह से जिनको इफेक्ट हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विरोध नहीं है, मनोज व्यवहारे ने मुंबई मराठी पत्रकार संघ में कहा, लेकिन इस तरह से कर्मचारियों को निकालना बिल्कुल गलत है और इन्हें रिजॉइन करने के इनिशिएटिव टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को शुरू करना चाहिए। छंटनी से लगभग 12,000 कर्मचारी प्रभावित होंगे, जिनमें मुख्य रूप से मध्यम से वरिष्ठ स्तर के पेशेवर शामिल होंगे। हालांकि टीसीएस कौशल असंतुलन और बदलती व्यावसायिक ज़रूरतों को इसके प्राथमिक कारण बता रही है, लेकिन इस कदम को व्यापक आर्थिक अनिश्चितताओं और एआई के बढ़ते चलन के जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है। कुछ कर्मचारियों ने ब्लैकलिस्ट किए जाने पर परियोजनाओं के देरी से शुरू होने की धमकियों के साथ इस्तीफा देने के दबाव का सामना करने की बात कही है। टीसीएस का यह कदम आईटी क्षेत्र में छंटनी और पुनर्गठन के एक बड़े रुझान का हिस्सा है, जहां कंपनियां लागत को कम करने और तकनीकी प्रगति के अनुकूल ढलने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी संगठित कामगार विभाग के मनोज व्यवहारे, जो अध्यक्ष है महाराष्ट्र प्रदेश के, उनके विचार बहुत पॉजिटिव है युवाओं को लेकर। व्यवहारे के लिए नौकरियां न केवल आर्थिक स्थिरता के लिए बल्कि व्यक्तिगत विकास और राष्ट्रीय विकास के लिए भी महत्वपूर्ण थी। वे काम को आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति का मार्ग मानते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि जब यह किसी के उद्देश्य के अनुरूप हो तो ये सांत्वना और संतुष्टि का स्रोत हो सकता है। व्यवहारे का मानना है कि उद्यमिता विशेष रूप से रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और वे ऐसी पहलों की वकालत करते हैं जो व्यक्तियों को केवल नौकरी चाहने वाले के बजाय रोजगार सृजक बनाने के लिए भी सशक्त बनाती हो। आज मुंबई के आज़ाद मैदान में मनोज व्यवहारे ने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मीडिया कर्मियों के सामने ये कह दिया और टीसीएस को भी ये संदेश दे दिया कि उन कर्मचारियों को जो है वो रिजॉइन करने के इनिशिएटिव जो है उनकी वो तो लेंगे, उनकी पार्टी भी लेगी और टीसीएस को भी इस मामले में जो है सोचना चाहिए। आज नरीमन पॉइंट में टीसीएस के लोगों के साथ जो है मनोज व्यवहारे की टीम पहुंची मुंबई के आज़ाद मैदान से और ये इनिशिएटिव लगातार उनका चलता रहेगा जब तक टीसीएस जो है इन कर्मचारियों के हित में जो है वो एक पॉजिटिव डिसीजन को लेकर अपना डिसीजन नहीं बदलती। हमारा ये वीडियो कैसे लगा, उन कर्मचारियों को फिर से डेजिग्नेशन मिलना कितना आवश्यक है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। सर नमस्कार, क्या कहना चाहोगे? आज आपकी जो कॉन्फ्रेंस हुई है मराठी पत्रकार संघ में, हमारे दर्शकों का क्या कहना चाहोगे? नमस्ते, मैं मनोज व्यवहारे एनसीपी महाराष्ट्र अध्यक्ष असंगठित कामगार विभाग से बोल रहा हूँ। हमें यहाँ पर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या प्रेस ने हमने संबोधित किया, यहाँ पर एक वार्तालाप हुआ जिसमें इस देश में एआई जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आना हो रहा है, आगमन हो रहा है, उसमें देश की जो वित्तीय व्यवस्था को जो तकलीफ पहुँचाने का काफ़ी माध्यमों में सुना है। ऐसे इस पर हमें बताया गया है हमने कि ये एआई से इस देश को कमतरता या देश की कमी नहीं होने वाली या हानि नहीं होने वाली, इस देश को बल्कि इससे फायदा ही होने वाला है। क्योंकि ऐसे लोग और टेक्नोलॉजी हो जाएंगे और उसमें और टेक्निकली स्मार्ट हो जाएंगे, उससे हमारा काम बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी हो सकता है। उसे हमारे प्रदीप मोहन जी है जो हमारे भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के लेबर डिपार्टमेंट के रीजनल हेड रह चुके हैं, उनका हमें मार्गदर्शन मिला। उन्होंने कहा और अपने शब्दों में बताया कि आने वाले दिनों में एआई को लेकर भारत की वित्तीय अवस्था खराब नहीं होने वाली, बल्कि उससे भी और मजबूत होगी। अगर भारत को महासत्ता बनाना है तो एआई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एआई को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर आपकी निशानी घड़ी है, सर आपकी निशानी घड़ी है और समय के साथ चलना आप लोग का अधिकार है और जनता की काफ़ी हित में अजीत दादा पवार जी ने काफ़ी लोगों को मदद की है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे?
कैन रिपीट? सर आपकी जो निशानी है वो घड़ी है, आप लोग समय के साथ चलते हो। अजीत दादा पवार जी ने भी काफ़ी लोगों को सहायता की है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? हमारी निशानी घड़ी है, हर घड़ी सबके साथ, हर घड़ी आपके साथ। हमें इतना ही कहना है कि जब जब समस्या आएंगी, जब जब तकलीफें आएंगी, घड़ी का हर कार्यकर्ता, घड़ी का हर सदस्य आपके साथ रहेगा और आपके हर तकलीफ में आपका साथ देगा। सर 9 to 5 की जॉब को लेकर जो है TCS के और दूसरे IT कंपनी के हेड जो है वो एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, जिसमें कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो बेसिक जिसको संडे को जो ऑफ मिलना चाहिए वो एम्प्लॉय जो है उसने विरोध किया है कि 6 डेज अगर वर्किंग होता है, हमें इतना ही कहना है, अगर 6 डेज वर्किंग होता है तो 7 डे जो है वो रेस्ट मिलना चाहिए और वो डिसीजन को सपोर्ट नहीं किया गया। आपने अपने प्रेस में लिखा है कि TCS कर्मचारी जो है उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर मार्केट का खाता देखा जो है बताया जा रहा है। ये सारा प्रकरण जो है मामला क्या है? देखिए, आप जैसे बोल रहे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी हमेशा क्या करते हैं कि गवर्नमेंट शासक की कोई भी जो भी नियमावली होती है उसको नियम को भंग हमेशा करना चाहते हैं। उन्होंने 9 to 5 आपने जो बोला कि आपने जो बोला सच है कि कोई भी कर्मचारी को एक निश्चित समय होना चाहिए, काम का निश्चित वेतन होना चाहिए, उसके अलावा उनको निश्चित बोनस भी होना चाहिए और निश्चित तरीके की उनकी छुट्टी भी होनी चाहिए। इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन ये उनके यहाँ से नहीं होता। तो होने के लिए ये हमारा आंदोलन है और हम लोग चाहते हैं कि आंदोलन से दिशा मिले। बात रही दूसरी, आपने जो बोला कि इंसर्ट ट्रेडिंग का ऐसा कंसेप्ट है कि जहाँ तक आप देख रहे हैं कि 1 दिन पहले उन्होंने डिक्लेरेशन किया कि उनके यहाँ से 12,000 लोगों की कपात होने वाली है, यहाँ के कर्मचारी को छुट्टी देने वाले हैं। तो आप देखिए कि उनके नेक्स्ट डे, उसके 2 दिन के बाद उनके जो शेयर्स है TCS के कितने कम हो गए और वहाँ पर दूसरी तरफ से TCS कह रही है कि हम लोग 40,000 लोगों को भर्ती कर रहे हैं, उनको जॉब दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? एक तरफ आप लोगों को की दिशा डाइवर्ट कर रहे हो और शेयर को नीचे ले रहे हो और दूसरी तरफ आप वही शेयर कैसे बढ़े उसके लिए आप 40,000 प्लस लोगों की भर्ती या उनकी अगुवाई कर रहे हो। इसका मतलब क्या होता है? तो आप इसके सेबी ने उसे पूछना चाहिए। सर आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हो? ऑलमोस्ट TCS मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट में बैठे हैं, जो इसके अधिकारी हैं और जो इसका अधिकार अपना यूज़ कर रहे हैं और अभी भी उन्होंने जो अधिकार यूज़ किया और 12,000 लोगों को निकालने की कोशिश की। सर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पीक पर है। 2 करोड़ जॉब का जो वादा जो है प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने किया था, लेकिन बाद में ऐसे स्टेटमेंट देखने के लिए मिले कि पकौड़ा बेचना चाहिए और नाली से जो है गैस लगा के एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। और जब महाविकास अघाड़ी सरकार थी तो महाराष्ट्र में ये आवाज़ भी प्रमोट किया गया कि महाराष्ट्र की मराठी मानव को या आम जनता हो उन्हें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए। तो NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है युवाओं को बेटर जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने के लिए आगे फ्यूचर में कैसे काम कर रहे हैं? आपने देखा है हम लोग महायुद्ध में होने के बावजूद भी NCP आज अपना स्टैंड ले चुकी है। NCP के अनऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट ने अपना स्टैंड लिया है। महायुद्ध सरकार के होने के बाद में हमने एग्रीगेशन करना मतलब किया है। हम लोग चाहते हैं कि सत्ता एक अलग बात है, सत्ता आती जाती है, लेकिन समस्या को खाने का तो कभी तैयार होता है कि समस्या कभी लोगों तक जाएगा, समस्या छुप जाएगा। हमें इतना कहना कि जो आपने बोला कि चुनाव में जो बोला गया वो नहीं हो रहा है, लेकिन उसके लिए काम करने के लिए हम लोग अभी मैदान में उतरे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले और बेरोज़गारी खत्म हो या तो बेरोज़गार ना हो, इसीलिए हमारा ये पहला प्रयत्न है और ये कोशिश जारी रहेगी। आपने एक और एक उदाहरण दिया है कि टाटा मोटर्स ने जो है फिक्स डिपॉजिट तोड़कर जो है 26/11 के जो विक्टिम थे उन्हें अच्छी खासी राशि दी, जिससे वो बहुत मोटिवेट हुए और पूरा मुंबई को वो सपोर्ट किया था। तो आपको क्या लगता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बेटर इनिशिएटिव और इंसेंटिव देने चाहिए जिससे वो और मोटिवेट हो? आपने जो बोला एकदम बिल्कुल सही बोला है कि इंसान कभी काम करता है कि उसको ज़्यादा फायदा मिले, उसे लगता है कि मैंने जो काम किया है वो मेरा अधिकार का मुझे मिले। अगर अधिकार का ना मिले तो काम करने से मतलब क्या होता है? आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उतना तो मुझे मिलना चाहिए, मेरा अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। मैं जो कर रहा हूँ उसका मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए और वो ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। TCS को किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए? अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो युवाओं को जो एम्प्लॉयमेंट जो भर्ती होती है उसमें क्या एक नंबर सेट होना चाहिए या फिर उनका जो परमानेंट रिडक्शन किया जा रहा है उसकी कोई लिमिट सेट होनी चाहिए? हमारी इस मंच से यही गुजारिश है, आप सभी को हम लोग इतना चाहते हैं कि आप TCS को यहाँ पर बताना चाहेंगे
कि TCS जो 12 लोगों की जो कटौती कर रहे हैं, तो कटौती ना करके वही 12 लोगों को अगर थोड़ा सा स्किल करे, उनको ट्रेन करे तो बहुत अच्छा होगा। मेरे ख्याल से अगर हमारे घर में कोई भी इंसान बीमार हो जाता है, कोई भी इंसान ज़्यादा एज में हो जाता है, तो इससे हम लोग घर से निकाल नहीं देते। यहाँ पर क्या हुआ है कि 3 महीने का नोटिस पीरियड देकर आप उनको निकाल रहे हो। 3 महीने नोटिस पीरियड में और हस्बैंड वाइफ जो जॉब करे, हमारे पास ऐसे किस्से आए हुए हैं कि जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों एक साथ निकाले जाएंगे। यहाँ तक अभी नौबत आई कि कपड़े और मोबाइल भी किस्तों पे ले जाते हैं। तो उस मामले में कंपनी ने उसके लिए क्या प्रावधान किया है? कंपनी ने TCS के एम्प्लॉय का कुछ तो उनका पुनर्वसन करना चाहिए, ये हमारी मांग है। उसके लिए जो भी 12 लोग कैसे निकालोगे, उनका प्रोविजन कैसे किया है, एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है आपके। इसमें इंडस्ट्रियल एक्ट 25N भी है, वहाँ पर आपको केंद्र सरकार को इंटीमेट करना पड़ता है और उसमें एक फॉर्म भी होता है जो फॉर्म भरना जाना चाहिए। मैंने फॉर्म भी लाया है कि ये फॉर्म आप पब्लिक को दिखा। फॉर्म की क्या कंटेंट है वो भी व्यूअर्स को बताइए, कितना इंपॉर्टेंट है वो, उसको भी डिस्क्राइब कीजिए। ये वही फॉर्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेबर डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल एक्ट 25N। यहाँ पर कहा जाता है कि अगर कोई भी कर्मचारी को निकालना तो उसका कंसेंट बहुत ज़रूरी है, उनकी समर्थता होनी चाहिए, बरोबर सर। और उसका कंसेंट होने के बावजूद उसके बाद अगर उसे पूरे बेनिफिट मिल जाए, उसके बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको परमिट करेंगे निकालने के लिए या उनको उनका प्रत्यार्पण। सर एक लास्ट सवाल आ रहा है व्यूअर्स से कि इनसाइडर ट्रेडिंग जो है, जो कंपनी में किया जाता है शेयर में पैसे कमाने के लिए, क्या इस मामले में ये किया गया है इनसाइडर ट्रेडिंग? हमें इसमें शक है। आप भी पत्रकार लोग हैं, मेरे ख्याल से आपकी भी जासूसी हमसे ज़्यादा होती है। जैसे हमारे यहाँ पर पुलिस के जासूस घूम रहे हैं, वैसे पत्रकार लोग भी बहुत बड़े जासूस होते हैं। मुझे इतना कहना कि पत्रकार और पुलिस मिलकर अगर कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और थोड़ी जानकारी हमें देंगे तो हम भी और मदद कर देंगे आपकी। और देश की वित्तीय व्यवस्था को हम लोग बताना चाहेंगे कि आप देश के लोगों से ये खेल के देश के नागरिकों को क्या क्या बताना चाहते हैं, क्या उदाहरण देना चाहते हैं। हम लोग इतना ही चाहते हैं कि हर नागरिक अपना सुखी जीवन और शांति से जीवन जिए समाज। सर आप एक युवा नेता हो, जिस तरह राहुल जी ने आवाज़ उठाए हैं कि ऑटो की चोरी हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, राहुल जी ने जो बोला है उसका निवडणूक आयोग ने जो भी इलेक्शन कमीशन ने कल उत्तर जवाब दिया हुआ है, मेरे ख्याल से ये उन्हीं का पहलू है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि उनके सवालों का जवाब दें, ना कि हमारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि इलेक्शन हेड ये कह रहा है कि वो डेटा CCTV का कलेक्ट करने के लिए 3600 साल लग जाएंगे। और लोग ये भी एग्जांपल दे रहे हैं कि आज मोबाइल और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अगर हर एक स्टेट से एक आदमी को भी रिक्रूट करते हैं तो डेटा निकालना आसान नहीं है। और इलेक्शन कमीशन की जो भाषा है वो बदल गई है, बायस हो गई है उनके कह रहे। NCP की क्या भूमिका रहेगी उनको सामने रखने? भारत की संविधान की एक मूल काम आपको मालूम है, जब तक कोई भी अगर मराठी में कहा जाएगा कितने भी अपराधी होते हैं, आपको उसमें क्या करना चाहिए कि उसके एविडेंस प्रॉपर एविडेंस उधर देने चाहिए। राहुल जी को मैं यही बताना चाहूँगा, उसे प्रॉपर एविडेंस दीजिए, क्योंकि इसकी एक सिस्टम होती है, वो सिस्टम उन्होंने फॉलो करनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन उसकी जांच करेगी और जवाब देगी। कोई तो नहीं कर रही, इसलिए तो पूछ रहे हैं आप। नहीं, इलेक्शन कमीशन तो बहुत बड़ी वित्तीय संस्था है, उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वहाँ तो वो जा सकते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट है ना वहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। सर हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को यही संदेश देंगे कि आप रोजगारी और स्वयं रोजगारी बनो। जहाँ पर भी आपको काम करने की जगह कर्मचारी काम करता है, तभी कोई भी तकलीफ हो तो हमें हमारे संगठन में हमारे कोई भी कार्यकर्ता से, कोई भी पदाधिकारी से स्टेट लेवल पे, राज्य भर में कहीं पर भी संपर्क करें, जहाँ से उसको कोई भी तकलीफ होती है उसको हम लोग सुझाव दें। सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा संपर्क नंबर है 9833 515 515। धन्यवाद। धन्यवाद।